आईफोन 13 का iOS 17 आ गया है और आपको अपडेट नहीं करना है क्योंकि कंप्लेंट आ रही है। लोग कह रहे हैं कि इसके बाद आपका फोन स्लो हो जाएगा और हो भी जाएगा क्योंकि एप्पल कंपनी की ये सीक्रेट चालू काली करतूतें हैं कि आपका फोन स्लो हो जाएगा। इसी तरह आईफोन 14 का भी आएगा अपडेट, उसे भी तुम अपडेट मत कर लेना क्योंकि वो भी स्लो हो जाएगा। कंपनी सिर्फ चाहती है कि आप उनका नया लेटेस्ट मॉडल खरीदें और पुरानों को नाले में फेंक दें। इसे कहते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। ये केवल एप्पल कंपनी नहीं करती, ये सदियों से चलता आ रहा है। प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपने खरीदा है, उसकी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है, एक लाइफ होती है। वो एक समय बाद खराब हो जाता है, फिर कंपनी आपको पुश करती है कि उनका नया प्रोडक्ट खरीदो और नई चीजें खरीदो, पुराने वाले को फेंक दो, क्योंकि वो चाहती है कि वो ज्यादा ना चले। इससे उनका बिजनेस ग्रो होता है। आपने देखा कि पुराने समय के कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आज तक वर्क करते हैं, वो खराब ही नहीं होते। पियानो मान लो, पहले जो कैमरा बना था वो मान लो। आपने सुना है कि जो आपकी मम्मी पापा या दादा दादी की शादी में कोई पंखा मिला था बजाज का, वो चलता रहता है, 10-10 साल तक खराब नहीं होता। इवन नोकिया के कुछ फोन 10-10 साल तक खराब नहीं होते। और आजकल नए फोन को देखो, 3 साल में तो उनके टट्टू टिक जाते हैं, कुछ ना कुछ अजीब सा हो जाता है। बहुत सारे पुराने प्रोडक्ट ऐसे हैं जो चलते आए हैं, चलते रहे हैं और शायद चलते रहेंगे। लेकिन अभी हाल ही के कंपनी के प्रोडक्ट या नई टेक में आप देखो, वो प्रोडक्ट एक लिमिटेड समय के लिए होते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। इसे कहते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। ये बिजनेस की एक काली स्ट्रेटजी है कि भाई लोगों को खूब मूर्ख बनाओ। ये सबसे पहले 1920s में आया था। एक बल्ब की कंपनी थी जिन्होंने बल्ब लॉन्च किया। उससे पहले जो बल्ब बनते थे वो ज्यादा टाइम तक चलते थे। इवन वो चाहते थे कि हम ऐसा बल्ब बनाएं जो खराब ही ना हो, और बनाया भी इंजीनियर ने। लेकिन इससे उनका बिजनेस अफेक्ट हुआ, तो उन्होंने इंजीनियर से कहा कि इसकी लाइफ टाइम को ना रिड्यूस करो, कम करो। उसे 1000 घंटे तक के लिए फिर बनाया गया, वो खराब हो जाए और फिर लोग नया खरीदें। इवन 1920s में जनरल मोटर की एक कंपनी जिन्होंने नए मॉडल लॉन्च कर दिया कार का, ताकि लोग अपने पुरानी को डिस्कार्ड करें और नया खरीदें। लंबा इतिहास है प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस का। आइकिया कंपनी ने कहा कि लोगों को अपने नए फर्नीचर लेने चाहिए। इवन फैशन में बहुत ज्यादा होता है, आउट ऑफ फैशन कह दिए जाते हैं कपड़े जो कि खराब तक नहीं होते। और इसमें सबसे गंदा गेम खेलता है एप्पल, जो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। पहले बताना चाहता हूं, इसमें 3 तरह के प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस होते हैं। सबसे पहले होता है डिजाइन। प्रोडक्ट का डिजाइन ऐसे किया जाता है कि वो अपने आप ही अप्रचलन में या ऑब्सोलेसेंस में आ जाए। जैसे जो भी प्रोडक्ट है उसकी कीमत कम कर दी जाती है और जो साथ में उसके साथ लगता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो या यूज करने के साथ हो। जैसे कि प्रिंटर मान लो, प्रिंटर में कार्ट्रिज लगती हैं, या फिर एक कॉफी मशीन होती है जिसमें पॉड्स लगते हैं। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट जो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री लगते हैं, तो प्रोडक्ट को सस्ता कर दिया जाता है। और जो कॉम्प्लीमेंट्री साथ में लगेगा, जो प्रोडक्ट है अगर वो खत्म हो गया है या कम भी रह गया तो बंद हो जाएगा। जैसे प्रिंटर में यदि कोई कार्ट्रिज कम हो गई है तो प्रिंटर को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि प्रिंटर काम करना बंद कर देता है कि भैया इसमें पहले कार्ट्रिज भर के लाओ, तब हम इसको चलाएंगे, वरना नहीं चलेगा। तो ये भी एक प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस का एक उदाहरण है। दूसरा था पुशिंग परसीव्ड या इररिप्लेसेबल या इररिपेयरेबल प्रोडक्ट। देखो इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया है वो उसे कुछ ऐसा बनाता है कि या तो आप रिपेयर ना करा सको, छोटी मोटर डिफेक्ट भी हो जिसे रिपेयर किया जा सकता है, कंपनी मना कर देती है कि रिपेयर नहीं करना है, नया ले लो। या नया निकाल के ऐसा कर देते हैं, पुराने को स्लो कर देते हैं, जिससे तुम्हें लगता है कि भैया ये पुराना वाला पुराना ही हो गया। एप्पल कंपनी इसमें बहुत गंदा गेम खेलती है। 2016 में तो एप्पल को $27 मिलियन की पेनल्टी भी देनी पड़ी थी, क्योंकि उसने अपने आईफोन बिना कस्टमर्स को बताए स्लो कर दिए थे और लोगों को लगा कि हमारा आईफोन ही खराब हो गया है, अपने नए आईफोन बेचने के लिए। इवन 2001 में एप्पल ने आईपॉड लॉन्च किया जिसमें उन्होंने जो बैटरी है वो इररिप्लेसेबल दी कि भैया बैटरी ही नहीं बदलेगी, अंदर ही रहेगी, नॉन रिमूवेबल बैटरी। इवन एप्पल ने 2007 में पहला आईफोन दिया जिसमें नॉन रिमूवेबल बैटरी थी। नोकिया के बढ़िया तो चल रहे थे, अपने खराब हो गई बैटरी बदल ली। मोस्ट ऑफ टाइम फोन में बैटरी खराब होती है, बैटरी बदली जा सकती है, फोन ठीक हो सकता है। हम पहले बैटरी लगा भी लेते थे, ले ली दुकान से, मिल जाती थी। लेकिन अभी तुम फोन को खोल नहीं सकते, बैटरी बदल नहीं सकते। लोग डरा देते हैं कि अगर तुम बैटरी खुद से बदलोगे तो हम वारंटी नहीं देंगे, फिर हमें नहीं पता, फिर भग जाना। ऐसे डरा डरा के तुम फोन की बैटरी को बदलने में घबराते हो, बल्कि तुम सोचते हो कि नया ही फोन ले लूं। तो ये जो गंदा गेम है ये एप्पल ने शुरू किया और बाकी सारी कंपनियों ने भी अब नॉन रिमूवेबल बैटरी दे दी, क्योंकि अगर बैटरी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है तो अधिकतर लोग सोचते हैं कि जितने का ठीक कराऊंगा, नया ही आ गया है आईफोन या नया ही आ गया फोन, तो मैं नया ही ले लेता हूं। ये कंपनी ने आपके दिमाग में बिठा दिया है। और तीसरा बहुत ही ज्यादा चलता है जिसे कहते हैं ड्रॉप सपोर्ट। नॉर्मली कंपनियां आपको 4 साल तक, 5 साल तक अपडेट देती है। जैसे सैमसंग 4 साल तक दे रही है, वन प्लस 4 साल तक दे रही है, एप्पल
एप्पल आपको 5 साल तक दे रही है, बाकी कंपनियां 3-3 साल तक दे रही हैं कि आप ले लो हमारा फोन, हम आपको 3 साल तक 4 साल तक अपडेट देते रहेंगे और उसके बाद तुम जानो और तुम्हारी धर्मशाला जाने। तुम्हारा फोन खराब हुआ ना हुआ, कुछ हुआ उसमें ना हुआ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम तुम्हें अपडेट नहीं देंगे क्योंकि हमने अपना नया फोन लॉन्च कर दिया होगा, तो तुम उसे खरीदना क्योंकि तुम्हारा फोन आउटडेटेड हो गया है, फैशन से आउट हो गया है। तो कोई भी फोन, कोई भी प्रोडक्ट ये बनाया जाता है, टीवी में देख लो, आपको टीवी दे दिया जाता है, 1-8 साल उसका अपडेट दिया जाता है और फिर तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाता है कि हमें नहीं पता, अब हमसे मत पूछो क्या हुआ तुम्हारे टीवी में, पता नहीं। कई बार फोन को रिपेयर कराने आप सर्विस सेंटर जाते हैं ना अपना पुराना, तो वो उसको रिपेयर करने की बजाय उसका पार्ट चेंज करने की बात करते हैं। अभी मैंने सैमसंग की वीडियो बनाई थी फोल्ड की, उन्होंने कहा इसकी पूरी डिस्प्ले ही चेंज होगी। अरे भाई रिपेयर करो ना, और नहीं हो रहा तो पैसे भी मुझसे ही मांग रहे, और उसके पैसे इतने होते हैं कि उतने में आप सेम फोन नया ही ले सकते हो, पर आप सेम फोन नहीं लोगे कि हम सेम ही फोन क्यों लेंगे, तो फिर ओल्ड मॉडल हो गया है। जब फोल्ड 5 आ चुका है और फोल्ड 3 को मैं रिपेयर कराने की बजाय अगर मुझे रिपेयर करना है तो फिर मैं नया ही ले लूंगा ना, ऐसे मैं सोचता हूं। तो इस तरह दिमाग में प्लांट ऑब्सोलेसेंस को इस तरह बैठा दिया गया है कि तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है वो टट्टी बन चुका है, चाहे वो खराब हुआ है चाहे वो खराब नहीं हुआ है, तुम्हें नया लेने के लिए पुश किया जाता है। इवन एप्पल ने तो ऐसा कर रखा था कि उसके फोन को रिपेयर भी नहीं किया जा सकता था। एक बंदा रिपेयर कराने गया बाहर दुकान पे, वो ठीक कर दिया उसने, लेकिन जब बंद किया तो मैसेज दिया कि भैया इसे कंपनी में लेके जाओ, बाहर ठीक मत कराओ। क्यों? हमारा फोन हम कहीं भी ठीक कराएं। इसीलिए 2021 में राइट टू रिपेयर की एक पिटीशन डाली गई और इस पर काम कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अरे हमारा फोन है, हम रिपेयर कराएं ना कराएं हमारी मर्जी है। तुम कौन होते हो बताने वाले कि सर्विस सेंटर लेके आओ? क्योंकि सर्विस सेंटर लेके आएंगे तुम क्या होगा, यार इसका बोर्ड खराब है, फिर इसका डिस्प्ले खराब है, फिर तुम आदमी खराब हो, तुम नया फोन ले लो हमारा, तुम अपना रोना शुरू कर दोगे और हम पुश हो जाएंगे कि हम नया फोन ले लें। तो इस तरह एक बड़ा स्कैम चल रहा है और ये सब प्रोडक्ट में चल रहा है, खासकर टेक में तो बहुत ज्यादा चल रहा है। आपका कोई भी टेक प्रोडक्ट 3 साल 4 साल तक ढंग से टिकता नहीं है। पंखे भाई साहब 1-1 साल 2 साल में बंद हो जाते हैं। आपकी एलईडी बल्ब जितनी वारंटी देते हैं ना, उस वारंटी के 10 दिन बाद वो बंद हो जाता है। ये जानबूझ के किया जाता है। टेक्नोलॉजी ऐसी है, स्पेशली बल्ब की, फोन की, जो आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक भी दे सकते हैं। फोन को 10-10 साल अपडेट दे सकते हैं, 10-10 साल तक आपका फोन चल सकता है। लेकिन नहीं, ये गंदी करतूतों के साथ, काली करतूतों के साथ आपको ये करते हैं कि भैया हमारा नया खरीदो, पुराने वाले में लगा दो आग। अब करना क्या है? देखो भाई, सबसे जरूरी चीज ये है कि तुम्हारा फोन यदि ठीक है, तुम्हारा प्रोडक्ट ठीक है, तुम्हारा टीवी ठीक है, स्पेशली फोन में होता है, यदि वो ठीक है, रिपेयर हो सकता है तो उसे रिपेयर ही कराओ। और जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है, मान लो नया आ गया, नए के चक्कर में मत पड़ो। तुम कहोगे भाई तेज है, अरे तेज से क्या हवाई जहाज बनाना है क्या तुम्हारा? जो तुम चला रहे हो उससे तुम्हारा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर नहीं चल रहा, तुम एक ऐप इंस्टॉल करते हो, तुम्हारे फोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो कम रह गई है और तुम्हें वही ऐप चलानी है, नई ऐप्स आ गई, बहुत पुराना हो गया, तो ले लो। तुम्हारा फोन रिपेयर कराने के बाद भी नहीं चल रहा, तुम्हारा फोन टूट गया है, तुम्हारे फोन में ज्यादा दिक्कतें आ गई हैं कि तुम यूज ही नहीं कर पा रहे उसको, तो नया फोन लो, नया प्रोडक्ट लो। सिर्फ इसलिए मत लो कि भैया कंपनी ने नया लॉन्च कर दिया और हम तो ओल्ड फैशन लग रहे हैं। घंटा हट, ओल्ड फैशन कुछ नहीं होता। तुम छपरी हो तो आईफोन 15 के बाद भी छपरी रहोगे, तुम क्लासी हो तो नोकिया का जो 3310 है उसके साथ भी तुम क्लासी ही लगोगे भैया। तो जो भी फोन लो, जब जरूरत हो, जब खराब हो गया हो, जब वाकई चल नहीं रहा हो, तब लो और अपने पुराने फोन को किसी को बेच दो और ट्राई करो कि एक सही सा रिफर्बिश्ड फोन मिल जाए और बेहतर है। आप प्लांट ऑब्सोलेसेंस को समझो और इसी के हिसाब से अपने पैसे वेस्ट करो। बड़ी मेहनत से आदमी पैसे कमाता है, इसलिए नया फोन लेने जाता है कि आईफोन 15 आ गया, भाई के पास आईफोन 15 होना चाहिए, 14 में आग लगा दो, टसन है टसन। उनसे मैं कहना चाहूंगा, तुम मेरे अपने हो ना, इसलिए बहुत प्यार से कह रहा हूं,